जी हाँ दोस्तों, हमें उस प्रभु पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि वो हमें देख रहा है और वो हमेशा हमारे साथ है। एक बार बहुत ही अमीर आदमी का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा गया, क्या कभी उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी है जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ हो? उन्होंने कहा, हाँ, दुनिया भर में उनकी कई यात्राओं में से एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति के अटूट विश्वास ने उन्हें चौंका दिया। अब उन्होंने बताना शुरू किया। एक बार जब मैं भारत में अयोध्या की गलियों में घूम रहा था, तो अचानक मेरी निगाह अस्पताल के बाहर पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी और मैंने देखा कि उस व्यक्ति के दोनों हाथ जुड़े हुए थे और आंखें बंद थीं। उसकी हालत ने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया। जब उत्सुकतावश मैं उस आदमी के पास गया, तो मैंने पाया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह प्रार्थना में पूरी तरह से डूबा हुआ था। मैंने धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि उसकी प्रार्थना पूरी नहीं हो गई। फिर मैंने पूछा कि वह इतना परेशान और दुखी क्यों है। उसने कहा, उन्हें अस्पताल में अपनी पत्नी के लिए 1 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता है। मैंने उनसे पूछा, क्या यही कारण है कि आप इतनी लगन से प्रार्थना कर रहे थे? उस व्यक्ति ने हाँ में अपना सिर हिलाया। संयोग से मेरे पास उस समय 1 लाख रुपए थे, इसलिए मैंने पैसे गिने और उसे दे दिए। मुझे पहले धन्यवाद देने की बजाय उन्होंने प्रभु का धन्यवाद देने के लिए तुरंत आंखें बंद कर अपनी गर्दन झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद वो खड़ा हुआ और मुझे भी धन्यवाद दिया। मैं उस व्यक्ति के इस रवैये से बहुत प्रभावित हुआ और मैंने अपना व्यक्तिगत कार्ड उसे दे दिया, जिसमें मेरा निजी फ़ोन नंबर और ईमेल का पता था। मैंने उस व्यक्ति से कहा, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे सीधे कॉल करें और सहायता आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन तब मैं चौंक गया जब उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये बात सुनकर कि इंटरव्यू करता भी हैरान हो गया और उसने पूछा, क्या आप हमें बताएंगे कि उसने आपके प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों किया? उस अरबपति व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति ने जो मुझे कारण बताया वो सुनकर कि उसने मेरा जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। ये बात सुनकर इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति का उत्साह बेचैनी में बदल गया और उसने कहा, कृपया बताइए कि उसने ऐसा क्या कहा कि आपका जीवन ही बदल गया। उस अमीर आदमी ने आगे कहना शुरू किया। उसने बताया कि उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आपने मुझे अपना निजी फ़ोन नंबर और ईमेल का पता दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब भी मुझे जीवन में पैसे या किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको नहीं पुकारूंगा। मैं हमेशा मेरे हृदय में स्थित अपने ईश्वर को पुकारूंगा, जिसने अभी आपको भेजा है। उसकी अपने ईश्वर के प्रति आस्था ने मेरे अस्तित्व को, अहंकार को एक ही पल में टुकड़े टुकड़े कर दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हमारे प्रभु हमेशा हमारे साथ होते हैं, इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, वो हमें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारा साथ हर हाल में देगा। बस सच्चे मन से उसे पुकारो।
वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने होगा, हमें उस संकट से उबारने के लिए। बस ज़रूरत है उस प्रभु पर विश्वास करने की और उसे हमेशा अपने अंग संग रखने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ये कहानी सुनकर आपके जीवन में बदलाव आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।